मैं एक बार उड़ीसा में प्रचार कर रहा था, सन 71 की बात है। जो उधर से वापस लौटा तो एक झारसूगुड़ा जंक्शन है, झारसूगुड़ा, मैं वहां आया जल्दी से। वहां से गाड़ी आती दिल्ली को, निजामुद्दीन को, जिसको उत्कल एक्सप्रेस कहते हैं, उसमें मुझे बैठना था। गाड़ी खड़ी थी और मैं टिकट लेने के लिए गया तो 40-50 आदमियों की लाइन लगी। मैंने गाड़ी निकल गई तो बड़ी परेशानी होगी, मैं लाइन में नहीं लगा, आगे चला गया। आगे जब लाइन में जाकर के मैं खड़ा हुआ तो लोगों ने कहा ये सब वैसे मूर्ख खड़े, पीछे लग। मैंने कहा पीछे लगूंगा तो गाड़ी निकल जाएगी, दिल्ली जाना है। नहीं लगने दिया, मैं पीछे लग गया। मैंने विचार किया अब टिकट मिलना मुश्किल है। पर दूसरी तरफ देखा, एक आदमी आया, उसके साथ औरत थी। जिसके साथ औरत थी वो लाइन में नहीं लगा, सारा सामान रख दिया और जेब में से निकाल के पैसे दिए। देवी जी से कहा जा टिकट लेके आ, तेरे को जल्दी मिलेगी। ये खड़े, देवी जी गई, टिकट लेकर के आई और बाबूजी चल दिए। मैंने कहा हे भगवान, मेरे साथ आज घरवाली होती, 40-50 के पीछे लगता। ये आदमी आया तुरंत चल दिया। अब क्या हो, यही स्थिति रही। मैंने विचार किया यही हालत रही, थोड़े दिन के बाद रड़ुआओं को टिकट नहीं मिला करेगी। ये तो जल्दी चल दिया। अच्छा टिकट मिल गई और दोनों पत्नी डिब्बे में पहुंचे। देवी जी की गोद में 2 महीने का बच्चा है, बच्चे को लेकर के डिब्बे में खड़ी है, बाबूजी भी खड़े हैं। तो कोई न कोई भला आदमी वहां बैठा होता है, क्या कहता, बहन जी तुम बैठ जाओ, हम खड़े हो जाएंगे। बहन जी बैठ गई और वो खड़ा हो गया। और बहन जी के पति देवता स्टैंड अप, अटेंशन, सारे दिन खड़े रहे। उसे कोई ने कहा देवता तू भी बैठ जा, न तो टिकट मिले न सीट मिले। अच्छा वेद की बात थोड़ी है, दुनिया में देखो, इस दुनिया में नारी का स्थान ऊंचा मिला है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा आप अपनी अपनी देवियों की पूजा किया करो, कल से शुरू कर दो। पर पूजा का अर्थ ये मत लगा लेना उनके सिर पे रखो फूल और 1 लोटा जल चढ़ा दो। पूजा का अर्थ ये नहीं है। पूजा का अर्थ है सत्कार सम्मान, है जी। पूजा का अर्थ है सत्कार सम्मान करना। जो अपनी देवियों की, तुम्हारे लिए यही देवी हैं और आपके लिए यही देवता हैं। यह दयानंद लिखते हैं, दयान लिखते हैं नारी के पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति, एक दूसरे को देवी और देवताएं, तुम इनकी पूजा किया करो। इसलिए बहनों और भाइयों, इस देश में लोगों ने नारी जाति का सम्मान नहीं किया। बड़े बड़े ऐसे महान पुरुष आए जिनको लोगों ने देवता मान लिया, पर दयानंद जैसा महान पुरुष और कोई नहीं है। ये तुम्हारे अंदर विशेषता है, दयानंद ने तुम्हारी वकालत की। एक आखिरी लाइन और सुना दूं। सुंदरता में आकर्षण आवाज सुरीली होती है, सुंदरता में आकर्षण आवाज सुरीली होती है। सुन लेना कर गौरे जाति स्वर से गाती रोती है। इनके आगे फीका है नर देव तुम्हारा गान पढ़ा और देखा है। नारी जाति का पुरुषों से ऊंचा है स्थान पढ़ा देखा है। नारी जाति का पुरुषों से ऊंचा है स्थान पढ़ा। आखिरी लाइन क्या है? सुंदरता में आकर्षण आवाज सुरीली होती है। इनके बहनों के लिए गीत में तो कमाल है। यद्यपि आवाज मेरी भी बढ़िया है, पर इतनी बढ़िया थोड़ी है जितनी पुष्पा जी की है। ये 2-3-4 बहन रोहतक की और 3-4-5 जो है जींद की और 5-7 रेवाड़ी की एक जगह बिठाओ और कहो गीत गाओ। गीत गाएं तो एक साथ एक स्वर में, न एक स्वर नीचा न एक स्वर ऊंचा। मालूम पड़ता है जाने कितने दिन से ट्रेनिंग दे रही है, एक साथ गाती है। ये विशेषता है। अच्छा गाने की बात छोड़ो, रिश्तेदारी में कोई मर जाए कभी देख लेना, तब आदमी नहीं जाते रोने के लिए, तब क्या कहते हैं लाओ इकट्ठी करके, उसे कहते हैं तूला बुला करके। तो वो जाती है तो क्या कहती है, तेरे यहाँ मर गया तेरे बाप, तब हम गई थी, तू हमारे साथ चल, अब हमारा बाप मर गया है, तो बुला करके लाती हैं।
और जब सब बुला करके इकट्ठी हो गई और ये चली, तो भाई साहब गांव में जो ही किनारे पर पहुंची, एकदम सेल्फ स्टार्ट, एकदम तुरंत। कोई गाड़ी भी ऐसे स्टार्ट ना हो सके, कभी कभी तो धक्का लगा में तब स्टार्ट हो, पर ये तो गांव में उतरते ही एकदम शुरू, और सब रो रही है, और आंसू एक के आंख में नहीं। ये देखो विशेषता, जिसके घर में घर का मर गया वो तो सच्चे दिल से रो रही है, और सब एक साथ है। एक बहन से कहा, बहन जी ये घूंघट खोल के रोया करो, तो क्या कहे, भाई साहब घूंघट खोल के रो में तो हंसी आ जाती है। अच्छा, ये है विशेषता किसी के अंदर है, ये औरतों में है। एक साथ गाना और एक साथ रोना, और ये आदमी कभी कोई रोवे तो रोना तो आवे नहीं, ऐसे रोवे जैसे कुआर के महीने में कुत्ता रोवेंगे, ऊपर मुंह फाड़ करके। और इनसे कहो जरा मिल करके गीत गाओ दो चार गांव के, तो एक का मुंह बॉम्बे, एक का मुंह कलकत्ता, एक साथ मिलकर गा ही नहीं सकेंगे। ये विशेषता केवल महिलाओं में है। इसलिए महर्षि दयानंद जी महाराज ने क्या कहा, तुम्हारा स्थान समाज में ऊंचा है। ऐसा कोई संत ही नहीं आया जिसने बहनों की वकालत की हो। और सुनो, मैं बड़े गर्व के साथ कह रहा हूं, दयानंद नहीं आता, दयानंद से पहले तुम्हारे यहां लड़कियों को कोई पढ़ाता नहीं। और अब भी ये जितनी शिक्षा हुई है, महर्षि दयानंद जी महाराज की कृपा है, जो आज सारे देश में लड़कियां पढ़ी हैं। और सुनो, आर्य समाज न होता और आर्य समाज के गुरुकुल न होते तो इस देश में आर्य समाज से पहले, दयानंद से पहले कोई यहां जाट पढ़ा लिखा बैठा हो ना, जाट राज जो क्षत्रिय, कोई जाटों में एक लड़की बताओ जिसने शास्त्री की हो दयानंद से पहले। कोई यादवों में एक लड़की बताओ जिसने दयानंद से पहले शास्त्री की हो। कोई और राजपूतों में, ठाकुरों में कोई लड़की बताओ जिसने शास्त्री और आचार्य किया हो। दयानंद से पहले तुमको कोई शास्त्री और आचार्य नहीं बनने देता था। इन साधु संतों के गीत गाती हुई ना, इन्होंने तुम्हारी वकालत की। दयानंद ने गुरुकुल खोले, कन्या गुरुकुल खुले, ये पुष्पाजी शास्त्री किए हुए हैं। और भी शायद आगे आचार्य किया होगा, मैं नहीं कह सकता। ये सब पढ़ी लिखी, जितना प्रचार देश में हुआ ये केवल दयानंद की कृपा है। और कान खोल करके सुनो, दयानंद ना आता, दयानंद से पहले भारतवर्ष में एक जाट शास्त्री नहीं, एक यादव शास्त्री नहीं। कोई कहीं हो तो बताओ, मैं 100 रुपया इनाम के दे दूंगा। तुमको कौन बनाता शास्त्री आचार्य? पढ़ाता ही नहीं था कोई। ये दयानंद ने रास्ता खोल दिया और कहा, यथेमा वाचम कल्याणी मावदानी जनेबे, पढ़ने का अधिकार सब स्त्री पुरुषों को बराबर है, वेद में लिखा है। इसलिए बहनों और भाइयों, महर्षि दयानंद जी महाराज के गीत गाओ। ऐसा कोई महान पुरुष धरती पर और नहीं आया है, तभी तो इस मंच से दयानंद का नाम लिया जाता है। आज दयानंद की कृपा क्या हो गई जानते हो? सुनो ध्यान से। यहां इस देश में विधवा का मुंह देखना पाप समझा जाता था। सन 1921 की जनगणना में भारतवर्ष में 3 करोड़ विधवा थी। 3 करोड़, कान खोलकर सुनो, 3 करोड़ विधवा थी। इनका कोई दूसरा विवाह नहीं होता था। और जवान लड़कियां भी थीं, 10-10 वर्ष की लड़की विधवा थी। और कुछ लड़की तो ऐसी थी जो 5-5 वर्ष की और विधवा। आप कहेंगे 5 वर्ष की लड़की विधवा कैसे हो गई? एक व्यक्ति कहता था, मेरे लड़की हो जाए, तुम्हारे लड़का हो जाए तो विवाह पक्का हो गया। अभी लड़का लड़की हुए नहीं, पेट में विवाह हो गया पक्का। और लड़का पैदा होते ही मर गया, लड़की अभी गर्भ में है तो गर्भ में विधवा हो गई, क्योंकि विवाह पक्का हो गया था। जीवन भर कुंवारी बैठ। 3 करोड़ विधवा थी, जवान लड़कियां थी, इनका कोई विवाह नहीं करता था। और विधवा का मुंह देखना पाप। दयानंद के गीत गाओ, प्रचार हुआ, शिक्षा का प्रचार हुआ। और महर्षि दयानंद जी महाराज ने कहा, विधवा का विवाह कर दो। किसके साथ? विधुर पुरुष के साथ। विधवा महिला और विधुर पुरुष, मर्यादा बनी रहेगी। और ऐसा नहीं करोगे तो ये लड़कियां बेश्या बनेंगी। ये तीर्थों में जली जाती थी विधवा को, जब तक घर में रहे भगवान का जाप कर, नहीं तीर्थों में चली जाती। मथुरा वृंदावन में जाकर के देखो, अभी लड़कियां, औरतें जो कीर्तन करती हैं, ये सब बंगाल की तरफ की विधवाएं हैं। भगा दी, जाओ भगवान का भजन करो, मांगो और खाओ। ये इस देश में था।
तो मैं क्या कह रहा था, दयानंद नहीं आता तो बहनों और भाइयों, विधवा औरत को भारत में प्रधानमंत्री नहीं बनाते। इंदिरा गांधी बनी और वो औरत बनी जो विधवा, और कमाल किया, युधिष्ठिर से लेकर के मैंने यशपाल तक 124 राजाओं का इतिहास पढ़ा। स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है, इस देश की गद्दी पर से एक बार जो व्यक्ति उतर गया वो दोबारा नहीं बैठा। कोई पढ़ लेना, उतर करके दोबारा नहीं बैठा। इंदिरा गांधी विधवा औरत है और एक बार उतर गई, दोबारा इस गद्दी पर बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो विधवा औरत को। इंदिरा गांधी दोबारा बैठी और वो तो गोली से उड़ा दी नहीं, अब तक ना उतरती। ये सब सीताराम जपते रहते, एक का नंबर नहीं आते किसी का। ये उसी को सौभाग्य मिला, महिला को। दयानंद की कृपा है। और ये तो उस गद्दी पर आज गांव गांव में, अब तो सरकार क्या कहती है, कितना % रिजर्वेशन इनके लिए है जी? 33%। 17 की कमी रही नहीं, 50-50 होगा। 17 की तो कमी रही है, आधा आधा होगा। और हुआ, जो लोग नीच कहते थे इनको बढ़ने नहीं देते, पढ़ने नहीं देते, जानते हो क्या है? हमने देखा ग्राम पंचायत के चुनाव हुए और चुनाव में लोग बैठे थे, अब के चुनाव में हम सरपंच बनेंगे। पर क्या खबर आई, यहां सरपंच पुरुष नहीं बनेगा, औरत बनेगी। तो ठाकुर राजपूतों ने क्या सोचा, हम ना बने तो हमारी औरत बन जाएगी, चलो। पर क्या आया, यहां औरत बनेगी पर हरिजन बनेगी। न ठाकुर साहब की घरवाली रह गए सब। और गांव में कोई औरत हरिजन नहीं तो दूसरे गांव से ला करके वो खड़ी की, तो हरिजन औरत जो झाड़ू लगाती थी वो सरपंच बनी। कभी सोचा था कैसा होगा? और सरपंच बन करके जब आई तब ठाकुर राजपूत क्या कहे, बहन जी जरा रास्ता कच्चा है, पक्का करा देना। कब मैं तो झाड़ते झाड़ते हार गई, बिल्कुल पक्का करा दूंगी अब। बहुत परेशान रही। हुआ ना, देखो इन गांव में सब बने घरों ऊपर बैठती हैं। मैंने अपने गुरुजी के साथ जब प्रचार करता तो एक चौपाल पर प्रचार किया। चौपाल तो है ना जगह जगह, चौपाल पर प्रचार किया। गुरुजी बोल रहे थे, मैं साथ में था। उस चौपाल पर औरतें एक नहीं बैठती थी। ये बहुत दिन पहली बात बता रहा हूं, सन 65 से पहले औरत एक भी नहीं चौपाल पर। लड़कियां नीचे खड़ी थी और मैजिक लालटेन से प्रचार कर रहे। वो सिनेमा का जो कार्यक्रम पर्दा लगाकर हम दिखाते थे, लड़कियां नीचे थी, किसी को दिखे किसी को पर्दे पर नहीं दिखे, पुरुष ऊपर बैठे थे। तो मैंने एक व्यक्ति से कहा, प्रधान जी ये लड़कियां नीचे खड़ी हैं, इनको सब ऊपर बिठा दो, इनको दिखाई नहीं दे रहा है पर्दे पर जो कार्यक्रम हो रहा है। तो क्या करने लगे, ये चौपाल है, चौपाल पर औरत नहीं चढ़ती है, चौपाल पर औरत नहीं चढ़ती है। तो मैंने अपने गुरुजी से कह दिया, गुरुजी चौपाल पर औरत नहीं चढ़ती हैं। वो बोल रहे थे, बोलते रहे। थोड़ी देर में क्या हुआ, चौपाल पर एक कुतिया चढ़ गई और गुरुजी की पड़ गई नजर। गुरुजी मेरे से कहने लगे, कौन आदमी कह रहा था औरत ना चढ़े? मैंने कहा ये प्रधान जी कह रहे। तो गुरुजी कहने लगे, प्रधान जी ये कितनी पढ़ी है, ये कुतिया कितनी पढ़ी है? का क्या मतलब कि चौपाल पर कैसे चढ़ गई? औरत चौपाल पर न चढ़े और कुतिया चढ़ सकती थी। तो गुरुजी ने कहा, कल प्रचार करूंगा, या तो लड़कियां ऊपर बैठेंगी और न बैठेंगी तो मैं नीचे पर्दा लगाऊंगा और लड़कियों को प्रोग्राम जो है उन्हें बताऊंगा। आज के समय में तुम चौपाल पर औरत को नहीं चढ़ने देते, जबकि एक दिल्ली की गद्दी पर विधवा औरत बैठी है, जरा उसको किसी को उतारने की दम है? यह दयानंद का जादू है। अब धीरे धीरे सब परिवर्तन हो गया। जिन चौपालों पर चढ़ने नहीं देते वहां औरतें बैठ करके पंचायत कर रही है। यह दयानंद का जादू है। इसमें कोई महान पुरुष धरती पर नहीं आया, चाहे वो तुलसीदास हो, चाहे कबीर हो, चाहे सूरदास हो, और चाहे वो इसके अतिरिक्त तुम्हारा ये शंकराचार्य क्यों न हो, कालिदास, कोई भी हो, दयानंद जैसा महान पुरुष नहीं आया। इसलिए बहनों भाइयों, दयानंद के गीत गाया करो। हमने तो गीत लिखा, मैं उसे पहले बोलूं और आप सब मिल करके बोलो तो अच्छा है। उस ऋषि के गीत गाओ। कर गए देश का बेड़ा पार, टंकारे वाले स्वामी कर गए देश का बेड़ा, टंकारे वाले स्वामी
वह वेदों वाले स्वामी, टंकारे वाले स्वामी, वह वेदों वाले स्वामी, कर गए देश का बेड़ा पार। टंकारे वाले स्वामी कर गए देश का बेड़ा। सत्यार्थ प्रकाश बनाया, काशी को जाए हिलाया। सत्यार्थ प्रकाश बनाया, काशी को जाए हिलाया। आया जीतन मानी हार। टंकारे वाले स्वामी कर गए देश का बेड़ा पार। टंकारे वाले स्वामी कर गए। नारी का मान बढ़ाया, शिक्षा अधिकार दिलाया। नारी का मान शिक्षा अधिकार दिलाया, बतलाया वेदों का सार। टंकारे वाले स्वामी कर गए देश का बेड़ा पार। टंकारे वाले स्वामी कर गए देश का बेड़ा। टंकारे वाले स्वामी, वेदों वाले स्वामी कर गए देश का बेड़ा पार। टंकारे वाले स्वामी राम कृष्ण के प्यारे हो गए थे हमसे न्यारे। जो राम कृष्ण के प्यारे हो गए थे हमसे न्यार, करके शुद्धि लिए सुधार। टंकारे वाले स्वामी कर गए देश का बेड़ा पार। कर गए देश का बेड़ा पार। टंकारे खुलवाई फिर गौशाला, विधवाओं का दुख टाला। खुलवाई फिर गौशाला, विधवाओं का दुख टाला। पाले दलितों के परिवार। टंकारे वाले स्वामी कर गए देश का बेड़ा पार। टंकारे वाले स्वामी वेदों की बीन बजाई, पोपों की आफत आई। वेदों की बीन बजाई, पोपों की आफत आई। आई अब नर देव बहार। टंकारे वाले स्वामी कर गए देश का बेड़ा पार। टंकारे वाले स्वामी, टंकारे वाले स्वामी, वेदों वाले स्वामी कर गए देश का बेड़ा पार। टंकारे वाले स्वामी कर गए देश का बेड़ा पार। टंकारे वाले